जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज के इस पार्ट 2 पे। अगर आप सभी ने पार्ट 1 और बाकी के प्लेलिस्ट पे पड़े हुए वीडियोस को ना देखा हो तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जाकर ज़रूर देख लें। बिना उस बाकी के वीडियोस को देखे बिना आपको समझ में बिल्कुल भी नहीं आने वाला है। हाँ, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग के मामले की वजह से आप देख सकते हो, लेकिन अगर आपको समझना है, अघोरी के बारे में डीप जानना है, कैसे होते हैं, क्या होते हैं, रहस्यमयी चीज़ें जाननी है, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई सारी वीडियोस देख लें। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ऑथर बताते हैं कि वो जैसे ही उस गुफा के अंदर घुसने लगते हैं वो उनको दिखता है एक तीन बास्केटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा वो गुफा, इतना ज़्यादा बड़ा था। ठीक है, जो ऑथर होते हैं वो देखकर एकदम से शॉक हो जाते हैं कि बाहर से देखने में आपको एक गुफा टाइप का लगेगा। गुफा कैसे होता है भाई, एक बाहर से एक गुफा टाइप का रहता है कि अंदर घुसते हैं, छोटा मोटा जगह होगा बस, लेकिन अंदर घुसने के बाद उसकी असली औकात पता चलती है। तो जब ऑथर अंदर घुसे तो उन्हें 3 बास्केटबॉल स्टेडियम जितना बड़ा वो गुफा अंदर से दिखा। तो ये सारी चीज़ें थी। और जब वो अंदर घुस रहे थे, पातालनाथ के साथ थे और टडम्बा जी थे, तो उन्होंने देखा कि 30 कम से कम 30 एक्सट्रीमली टॉल मैन एक लाइन से बैठे हुए हैं। और ऐसी ही लाइन लगभग 10 लाइन बनी हुई है, जिसमें एक के बाद एक 10 लाइन बनी हुई है, जिसमें लगभग कुछ नहीं तो 20 से 30 लोग बैठे हुए हैं और वज्र आसन के पोस्टर पे बैठे हुए हैं और शायद मेडिटेशन कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ये तो अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है। चलते हैं तब देखते हैं। फिर उसके बाद हम जैसे अंदर आते हैं, पातालनाथ जी मुझसे कहते हैं कि हमें नीचे जाना है। टडम्बा जी हमारा नीचे ही वेट कर रहे हैं। शायद वो बीच में ही चले गए हों नीचे, क्योंकि जब हम अंदर आए थे तो साथ में थे, लेकिन हो सकता है उसके बाद वो जल्दी में थे और मैं ध्यान नहीं दे पाया हूँ और वो फिर चले गए हों। और जब हम जाने लगते हैं, पातालनाथ जी मुझे बताते हैं कि टडम्बा जी और कुछ अदर अघोरीस भी हमारा बहुत ही बेसब्री से, हमारा नहीं खास कर बताऊं तो तुम्हारा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वो सभी जो अघोरीस है वो तुम्हारे गुरु को काफ़ी ज़्यादा पुराने टाइम से जानते हैं, इसलिए हो सकता है। और जब हम नीचे जाते हैं तो मुझे एक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल प्लांट, ट्रीज, कलरफुल फ्लावर्स देखने को मिलते हैं। एक इंडोर गार्डन टाइप का रहता है अंदर से, और उस गार्डन के मिडिल में एक एंशियंट स्ट्रक्चर रखा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा पुराना देखने में लग रहा था। जो वो पुराना स्ट्रक्चर था वो बिल्कुल एक पुराने साउथ इंडियन टेम्पल की तरह दिख रहा था, जो पूरा पत्थर से बना हुआ था। ठीक है, पातालनाथ बताते हैं कि हमें इसके अंदर जाना होगा। तो हम लोग उसके अंदर जाते हैं और उसके अंदर जब घुसते हैं तब देखते हैं कि वहाँ पर एक आग जल रही है और वहाँ पर टडम्बा जी और 3 अदर साधुस जो एक तरह से दिख रहे हैं मुझे, वो बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं इस तरह से जैसे कि मुझे लग रहा है कि अब मुझे जाकर उनके बगल में बैठ जाना चाहिए। मैं तुरंत जाकर अपना बैग पातालनाथ जी को उनको ज्वाइन करता हूँ और उसी समय जो 3 साधुस होते हैं और जो टडम्बा जी होते हैं वो अपने दोनों हाथ उठाकर मुझे ब्लेस करते हैं। और फिर टडम्बा जी मुझे बताते हैं कि बालक, आज से तुम 7 दिनों के लिए हमारे साथ रहोगे और अघोरियों के बारे में सब कुछ सीखोगे। ये जो है, जो आग जल रही है वो खुशांदी हवन है। ठीक है, और ये हम हफ्ते में एक बार सोमवार के दिन करते हैं। इससे जो धुआं निकलता है उससे हमारे शरीर के हर नस को एनर्जी मिलती है और हमारी साधना को ताकत मिलता है। फिर अगले कुछ घंटे के लिए मैं भी टडम्बा जी के साथ उस खुशांदी हवन के बगल में ही बैठ गया। और इंटरेस्टिंग सी चीज़ इसमें क्या थी कि कुछ टाइम के बाद उसमें से, उस आग में से, उस हवन में से एक ब्लू कलर का फ्लेम निकला, जो आप यकीन नहीं करोगे कि वो 20 फुट ऊपर गया। उसकी जो क्या कहते हैं फ्लेम था वो 20 फुट तक ऊपर गया उसके बेस से, और फिर वहाँ से वापस आया। मिस्टरसली ये तब हुआ जब जो बाकी सभी साधुस थे उन्होंने एक 3 मंत्र का जाप किया। उसका नाम था आदेश जमदग्नि आदेश। ऑथर कहते हैं कि मुझे याद है कि ये चीज़, जो ये फ्लेम था इस टाइप का, सिमिलर टाइप का, वो मैंने कोटी सूर्या विलेज में जब मैं आया था अघोरी बाबा से मिलने, तब उनके पान में मैंने देखा था, जो जल के मेरे फोरहेड में गया था।
ठीक है, आपने अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट देखिए, पहला दूसरा वीडियो आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर वो सारी चीज़ें मैंने देखा था और वो बिल्कुल से, और लेकिन उससे बढ़िया, उससे कई ज़्यादा इंटरेस्टिंग मिस्ट्री टाइप का देखने को मुझे यहाँ मिला, जो एक ब्यूटीफुल वाटर फाउंटेन टाइप का जो था, काफ़ी ज़्यादा कमाल का था। और इस तरह का मैंने अपने पूरे लाइफ में सिंगापुर के वाटर पार्क में देखा था। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अजीब सा लगा। जो ये खुशांडी हवन है वो पातालाल मुझे बाद में बताते हैं कि ये एक स्पेशल फायर रिचुअल है जो क्रिएट किया गया था एक महा अघोरी साधु के द्वारा, जिनका नाम अघोरी खुशांडी था, जो 50,000 साल पहले ये हवन स्टार्ट किया था। और कहते हैं कि जो ये खुशांडी हवन है, इसको लॉर्ड शिवा खुद बताया था साधु को, खुशांडी अघोरी को, ठीक है। तब जाकर ये जो हवन है ये उन्हीं के नाम पे पड़ा है। उसके बाद वो जो स्मोक था, जो बता रहे थे स्टार्टिंग में जड़म्बा जी, वो निकलने लगता है और वो मुझे डिस्कम्फर्ट लग रहा था। तभी जड़म्बा जी मुझे देखते हैं और उनको पता चल जाता है कि मैं डिस्कम्फर्ट महसूस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझे इशारा करते हैं कि तुम्हें ये हवन छोड़कर नहीं जाना है। वो मुझे बताते हैं कि ये जो जमदग्नि का प्रसाद है तो इसको तुम्हें ज़रूर लेना चाहिए और इससे तुम्हें लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी और स्ट्रेंथ मिलेगा। मुझे बताते हैं जड़म्बा जी कि अगर तुम्हें अघोरीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना है तो तुम्हें कुछ चैलेंजेस को झेलने ज़रूर होंगे, क्योंकि वो हमारे स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं और अगर तुम उसको नहीं देखोगे अपने आँखों से तो तुम नहीं फील कर पाओगे। इसीलिए ये सारे चैलेंजेस को तुम्हें फील करना होगा और फेस करना होगा, जिसमें से ये पहला है। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक है। ये पार्ट 2 था, पार्ट 3 में पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो आप लोग परेशान मत होइए, बहुत जल्दी वो भी आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हो, टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हो, किसी और टॉपिक पर, तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो पे।